हेलो एवरीवन, दिस इज एग्री वीडियोस और आज की वीडियो का टॉपिक है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। इस वीडियो में हम जानेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर की प्रैक्टिस के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में। फिर हम देखेंगे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के डिफरेंट नाम जो कि अलग अलग कंट्रीज में यूज किए जाते हैं, इस प्रैक्टिस के बेनिफिट्स क्या हैं। फिर हम जाएंगे क्वेश्चंस पे जो कि एमसीक्यूज की फॉर्म में है और जो कि इस पूरे डिस्कशन का एक रिव्यू रहेगा। सो लेट्स बिगिन। फार्मिंग टाइप्स की बात करें तो एक है सबसिस्टेंस, दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस के भी दो टाइप हैं, एक है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और एक है इंटेंसिव सबसिस्टेंस। प्रिमिटिव होता है जो कि गांव के एरियाज में, विलेजेस में, प्रिमिटिव एरियाज में किया जाता है, जो कि जैसे कि जिसका एक एग्जांपल है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। इंटेंसिव सबसिस्टेंस की बात करें तो ये कुछ एरिया में जहाँ की पॉपुलेशन का प्रेशर है उस एरिया में किया जाता है। नॉर्मली घर का जो कल्टीवेशन है उसे हम इंटेंसिव में कैटेगराइज कर लेते हैं। आया कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग जैसे कि प्लांटेशन, इसमें टी कॉफी प्लांटेशन, बिग फॉरेस्ट फॉरेस्ट प्लांटेशंस जो होती हैं वो सब इसकी एग्जांपल्स हैं। ये जनरली हाई यील्डिंग क्रॉप्स के लिए की जाती है। सबसिस्टेंस और कमर्शियल को थोड़ा सा डिफरेंस में समझते हैं तो जनरली सबसिस्टेंस छोटे छोटे पैचेस में की जाती है, घरेलू रूप से की जाती है, अपने घरों में की जाती है। इसमें जो लेबर्स हैं वो जनरली घर का ही फार्म रिक्वायरमेंट जो होती है वही लेबर बन जाती है। प्रोडक्शन इसका कम होता है, कॉस्ट इसकी कम होती है, इंटेंसिव नहीं होता है इतना ज्यादा। फैमिली ही आपस में करके जो भी प्रोड्यूस होता है उसी को सेल करके अपना लिविंग कंटिन्यू करती है। बल्कि कमर्शियल फार्मिंग प्रॉफिट पर्पस के लिए की जाती है, ये लार्ज स्केल में की जाती है। इसमें हर चीज बेस्ट ऑफ द प्रैक्टिसेस, बेस्ट ऑफ द टेक्निक्स, बेस्ट ऑफ द केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस। तो ये कमर्शियल फार्मिंग दूसरी प्रैक्टिस है। अब हम आते हैं शिफ्टिंग को। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो कि एक प्रिमिटिव प्रैक्टिस है। प्रिमिटिव प्रैक्टिस को हम थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे समझते हैं। इस प्रोसेस को अगर लेमैन टर्म्स में समझा जाए तो होता क्या है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। शिफ्टिंग मतलब कि मूव करना एक जगह से दूसरी जगह। जब आप मूव करेंगे तो आप एक एरिया को क्लियर करेंगे, वहां पे अपना क्रॉप ग्रो करेंगे। जब क्रॉप ग्रो हो जाएगा उसके बाद आप उस लैंड को अबैंडन कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है। थोड़ा सा आप इसे टेक्निकली हमें समझना है। डेफिनेशन की टर्म्स में अगर हम जाएं तो एक लैंड का प्लॉट हो सकता है, कुछ एकर्स हो सकता है, कुछ एकर्स के बदले कुछ हेक्टेयर्स हो, कुछ भी हो सकता है। एक प्लॉट ऑफ लैंड है जिसे क्लियर किया जाता है और कल्टीवेट किया जाता है किसी छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। टाइम एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, कुछ भी छोटा पीरियड ऑफ टाइम होता है जनरली, उसमें उसे कल्टीवेट किया जाता है। उसके बाद उस फील्ड को अबेंडन कर दिया जाता है और छोड़ दिया जाता है ताकि नेचुरल प्रोसेसेस से वो लैंड जो है रिकवर करे। जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको उस प्लांट को लगाने में या जो भी क्रॉप लगी है उस प्लांट उस एरिया में, उसको लगाने में जो भी न्यूट्रिएंट्स खर्च हुए हैं सॉइल के, वो न्यूट्रिएंट्स रिकवर हो जाएं ऑटोमेटिकली अपने नेचुरल प्रोसेस से। ये इसका बेसिक इंटेंसिव का मोटिव मोटिव रहता है इसका। ठीक है। इसमें जो कल्टीवेशन का पीरियड है ये टर्मिनेट हो जाता है जब सॉइल एग्जॉशन के साइन दिखाने लग जाती है। जब सॉइल में आपको पता चल बहुत ज्यादा, अगर एक बार कल्टीवेट कर लिया, 2 बार कल्टीवेट कर लिया, तीसरी बार में सॉइल एग्जॉस्ट होने लग जाएगी, यील्ड पुअर करेगी, वीड्स काफी ज्यादा ग्रो करने लग जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि फील्ड को आपको अब फैलो छोड़ना है, अब आपको फील्ड को अबैंडन करना है। ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम की अगर हम बात करें तो ये छोटा से छोटा पीरियड भी हो सकता है, लंबे से लंबा पीरियड भी हो सकता है, जब लैंड को आप अलाउ करते हैं रीजनरेट करने के लिए खाली छोड़ करके। ठीक है। अब इसके कुछ स्टेजेस हैं या स्टेप्स हैं। सबसे पहले साइट का सिलेक्शन किया जाता है कि किस एरिया में हमें ये करना है। सपोज अगर हम बात करें ट्राइब्स की, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस करती है, प्रीच करती है, वो पहले घूमते हैं। या नोमैडिक कल्चर को अगर हम समझते हैं तो उसमें भी हम ये देख पाएंगे कि वो लोग पहले घूमते हैं अलग अलग एरियाज में, फिर वो साइट को सेलेक्ट करते हैं। साइट को सेलेक्ट करने के बाद स्लैशिंग की प्रैक्टिस करते हैं, स्लैशिंग के बाद बर्निंग होती है, फिर क्लियरिंग और फेंसिंग की जाती है ताकि उसको डिमार्केट किया जा सके। फिर वीडिंग की प्रैक्टिस होती है, जो कि वीड मतलब होता है खरपतवार। खरपतवार को हमें हटाना होता है फील्ड से ताकि जो मेन क्रॉप है उसका न्यूट्रिएंट कोई और ना ले पाए। लास्ट में आप हार्वेस्ट करते हैं और फिर फाइनली ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है किसी दूसरे एरिया में। ठीक है। इस मेथड से फायदा क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, जो उपजाऊपन है उस सॉइल का, वो मेंटेन रहता है। और आप क्योंकि रोटेशन फॉलो करते हैं, आप रोटेट करते रहते हैं, तो आज आपने इस पे काम किया, कुछ महीने बाद आप दूसरी फील्ड पे चले गए, कुछ महीने बाद आप तीसरी फील्ड पे चले गए, बट आप वापस पहली पे जब आएंगे तो आपको पूरी जो तत्व हैं वो सॉइल में इंटैक्ट मिलेंगे, नई तरीके से वो रीजनरेट हो चुकी होगी। ठीक है। अब इसको हम क्या क्या नामों से जानते हैं। अलग अलग कंट्रीज में प्रैक्टिस होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एशिया में, अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में अलग अलग जगह है ये प्रैक्टिस इसकी, लेकिन इसके नाम अलग अलग हैं। जैसे मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में बहुत ही फेमस नाम है। मिल्पा टर्म अगर आप यूज करते हैं, मिल्पा प्रैक्टिस होता है, मिल्पा प्रैक्टिस किया जाता है, तो वो क्या है, वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। लेडिंग क्या है साउथ ईस्ट एशिया में, वो भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है।
ऐसे ही बाकी नाम भी हैं, अफ्रीका में अलग, श्रीलंका में अलग, इंडिया में अलग। इंडिया में इसके बहुत सारे नाम है, पेंडा, बेवार, नेवाद, झूम, पोडो, इस तरीके से इनको बोला जाता है। अगर मैं इनमें से किसी नाम को गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो प्लीज उसका प्रोनाउंसिएशन जो करेक्ट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मुझे भी कुछ नई लर्निंग मिले। इसे आपको याद भी रखना है, बिकॉज लास्ट में जो मैं क्विज पूछूंगी इसमें से कुछ क्वेश्चन उसमें हैं, तो प्लीज बी अटेंटिव। अब आगे हम बढ़ते हैं। इंडिया में हमने समझ लिया क्या क्या इनके नाम हैं। ऐसे ही अलग अलग और कंट्रीज है जहाँ पे कि डिफरेंट तरीके से इस कल्टीवेशन को बोला जाता है। जैसे कि म्यांमार में हम इसे टोंगिया कल्टीवेशन कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है। आई गेस यूपीएससी में भी एक बार ये क्वेश्चन आया था, जेआरएफ के पेपर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना। बर्मा में या म्यांमार में इसको टोंगिया बोलते हैं, श्रीलंका में चेना बोलते हैं, जापान में करेन बोलते हैं, ठीक है, इंडोनेशिया मलेशिया में लडांग बोलते हैं, लाओस में इसे हे बोला जाता है, जावा में इसे जुमार बोला जाता है। इस तरीके से इसके अलग अलग नाम हैं। अब आते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन के और स्पेसिफिक नामों पे। जैसे कि मेक्सिको में क्या बोला जाता है, मिल्पाओ कहते हैं, ब्राजील में इसे रोको कहते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे इस पे पूरी लिस्ट दी हुई है, इसमें से आप रेफर करके पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, जो भी आपके रेलेवेंट आपको लगते हैं आप उन्हें नोट करके अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। अब थोड़ा-सा एक बार और हम इसे डिटेल में समझने के लिए छोटे-छोटे 2-3 फैक्ट्स हैं इससे रिलेटेड। इसमें क्या है कि जो कल्टीवेशन होता है अर्थ का, वो आप जनरली खुरपी से करते हैं। खुरपी या ऐसे इक्विपमेंट से किया जाता है, जो कि बहुत ही नेटिव इक्विपमेंट्स होते हैं। स्टिक से यूज़ किया डिगिंग स्टिक्स यूज़ की जाती हैं, या फिर बड़ी छोटी-छोटी सिंपल-सिंपल जो इक्विपमेंट्स हैं, उन्हें यूज़ किया जाता है। रादर देन प्लाउ यूज़ करने के, बड़े-बड़े हार्वेस्टर्स यूज़ करने के, उन सब बड़ी चीज़ों को नहीं यूज़ किया जाता है इस मेथड में। एंड जो कल्टीवेशन का जो छोटा पीरियड ऑफ टाइम है जब उसे रीजनरेट करने के लिए दिया जाता है, उसमें जो एग्जॉस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें इस पूरे प्रोसेस की रिकवरी होती है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात है, जब आप बर्न करते हैं, जब बर्निंग होती है तो ऐश बनती है, तो वो ऐश फर्टिलाइजर का काम करती है। वो उस सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करती है और रिलेटिवली उस लैंड को फ्री कर देती है वीड्स। तो एक इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। इसमें थोड़ा-सा एक ब्रीफ ही है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस जिसका पार्ट है आपका स्लैश एंड बर्न, ये प्रैक्टिस अभी भी इंडिया में की जाती है। अगर ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में 2004 में 5 लाख छोटे फार्मर्स इसको करते हुए पाए गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है अलग-अलग नेटिव्स के लिए, अलग-अलग कंट्रीज़ के लिए। इसमें वुडलैंड्स, फॉरेस्ट को बर्न किया जाता है एक टाइम के लिए। सबसिस्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर है ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जो कि सस्टेन करेगी आगे हमारी लैंड्स के लिए। ठीक है? अब आते हैं क्वेश्चंस पे। इनमें से कौन सा शिफ्टिंग कल्टीवेशन का दूसरा नाम है? स्वीडनिंग है, झूमिंग है, स्लैश एंड बर्न है, या ऑल ऑफ द अबव है? आंसर है इसका ऑल ऑफ द अबव। अगला है मल्टीपल चॉइस में जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? एग्रो फॉरेस्ट्री है, सोशल फॉरेस्ट्री है, कंजर्वेशन फॉरेस्ट्री है, या इंडस्ट्रियल फॉरेस्ट्री है? अपने आंसर्स को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसका सही आंसर है एग्रो फॉरेस्ट्री है। एग्रीकल्चर भी है, फॉरेस्ट्री भी है, साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर को मिल्पा कहाँ पे बोला जाता है? इंडिया में, मलेशिया में, मेक्सिको में, या ब्राजील में? इसका सही आंसर है मेक्सिको में। आई होप आपको ये छोटा सा एफर्ट पसंद आया हो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं। प्लीज मुझे मोटिवेट कीजिए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।